भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और फ्रांस की सैफरान द्वारा सह विकसित किया जा रहा एक 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन फ्रांसीसी एरोस्पेस विशेषज्ञों द्वारा सैफरान M88 की तुलना में 1.5 पीढ़ी की उन्नति बताया जा रहा है। M88 इंजन एक चौथी पीढ़ी का इंजन है जो राफेल लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करता है। यह नया इंजन भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। स्रोतों के अनुसार यह अत्याधुनिक इंजन एक उन्नत लो प्रेशर कंप्रेसर, उन्नत सामग्री, हाई प्रेशर टरबाइन के लिए बेहतर कूलिंग जिसमें 2100 केल्विन टरबाइन एंट्री टेम्परेचर तक की क्षमता होगी और स्टेल्थ युक्त 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमता वाला अनुकूलित एरोडायनामिक नोजल शामिल करेगा। सैफरान M88 इंजन का थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन आफ्टरबर्नर सहित है। यह अपनी कॉम्पैक्ट डिजाइन, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन भारत फ्रांस का नया 120 किलो न्यूटन इंजन एक क्लीन शीट प्रोजेक्ट है और इसे 1.5 पीढ़ी की प्रगति कहा जा रहा है। इसमें छठी पीढ़ी की तकनीकों को शामिल किया गया है ताकि यह 5.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए उपयुक्त हो। यह इंजन बेहतर एयर फ्लो और दक्षता वाला लो प्रेशर कंप्रेसर उपयोग करेगा जिससे ईंधन दक्षता बनाए रखते हुए थ्रस्ट में वृद्धि होगी। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 मैक 1.3 की सुपर क्रूज गति यानी बिना आफ्टरबर्नर के उड़ान भरने में सक्षम होगा, जो स्टेल्थ और लंबी दूरी के मिशनों के लिए जरूरी है। इंजन में सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स और सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स का उपयोग किया जाएगा। ये उच्च तापमान और दबाव सहन करने में मदद करेंगे, वजन कम करेंगे और टिकाऊपन बढ़ाएंगे। यह भारत की गर्म और ऊंचाई वाली स्थितियों के लिए बहुत अहम है। इस टरबाइन को 2100 केल्विन टरबाइन एंट्री टेम्परेचर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो M88 के अनुमानित 1850 केल्विन से कहीं आगे है। इसमें इफ्यूजन कूलिंग और थर्मल बैरियर कोटिंग्स जैसी तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। ये इंजन के जीवन काल को बढ़ाएंगी और दक्षता में सुधार करेंगी। इसमें स्थानीय स्तर पर विकसित की गई 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल होंगी जो स्टेल्थ और एरोडायनामिक क्षमता को बढ़ाएंगी। यह इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F414 की तुलना में 20% अधिक थ्रस्ट देता है। इसका आकार लगभग समान है, जिसकी लंबाई 4000 मिलीमीटर, व्यास 900 मिलीमीटर और वजन 1100 किलोग्राम है। इसमें लगभग 72 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 120 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 में लगाए जाने पर यह कुल 240 किलो न्यूटन का संयुक्त थ्रस्ट देगा। यह सुपर क्रूज, अधिक पेलोड क्षमता और डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों जैसी एडवांस प्रणालियों को भी सक्षम बनाएगा। इसका 2100 केल्विन टरबाइन एंट्री टेम्परेचर अमेरिकी प्रैट एंड व्हिटनी F135 के लगभग 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट और 2000 केल्विन टरबाइन एंट्री टेम्परेचर से भी अधिक है, जबकि F135 में थ्रस्ट वेक्टरिंग और पीछे से स्टेल्थ की कमी है। यह इंजन GTRI और सैफरान द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 61,000 करोड़ रुपए यानी 7.2 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसमें पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार और तकनीक हस्तांतरण शामिल है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा। इसका मॉड्यूलर डिजाइन और फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल भविष्य में 125 से 145 किलो न्यूटन तक अपग्रेड की अनुमति देगा। यह छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और मानव रहित लड़ाकू विमान के लिए भी सक्षम होगा। स्वदेशी स्टेल्थी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल रडार अवशोषक सामग्री से बनी होगी, जिससे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की क्षमता चीन के J-20 और J-35 जैसे विमानों के खिलाफ मजबूत होगी। यह इंजन भविष्य में तेजस मार्क 2 और नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी लगाया जा सकता है। तेजस मार्क 2 में F414 इंजन को बदलकर इसे लगाने से थ्रस्ट और गतिशीलता में सुधार होगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए आवश्यक 220 से 240 किलो न्यूटन संयुक्त थ्रस्ट भी यह इंजन प्रदान कर सकेगा। इस भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में समानता रहेगी और लॉजिस्टिक लागत भी कम होगी। यह इंजन भारत को छठी पीढ़ी की तकनीक की ओर ले जाने वाला एक बड़ा कदम है और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को वैश्विक स्तर पर सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर विमानों की श्रेणी में ला सकता है।